बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कौन है। ये मूछे वाले अंकल आपको दिखाई दे रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, आई पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच आई रेफर। वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब एक होता है तब हम दिस और दैट का उपयोग कर सकते हो, और जब ऑब्जेक्ट्स होते हैं तब हम दीज और दोस का उपयोग करते हैं। यानी कि जब एक से ज़्यादा होते तब हम दीज और दोस का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी चीज़ें मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि पास के लिए जब प्लूरल हो यानी कि जब बहुवचन चीज़ें हो, एक से ज़्यादा चीज़ें हो और पास में हो तो दीज, और वही चीज़ें अगर दूर हो तो दोस का उपयोग करते हैं। सिंगुलर के लिए दिस और दैट का उपयोग सिंगुलर के लिए अगर दूर हो तब। ठीक है बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। हम ब्लैंक्स को भरेंगे, फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स। ये जो पिक्चर्स हमको दिखाई दे रही है यहाँ पे भी, इस पिक्चर की मदद से हम ब्लैंक्स को फिल करेंगे, भरेंगे यूजिंग दिस दिस दैट दिस दोस। इनका यूज़ करेंगे, दिस दैट का, दोस का। ठीक है, और इसकी सहायता से हम भरेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इज़ अ कप, एक कप है बता रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे दिस का उपयोग करेंगे, दिस इज़ अ कप। या फिर हम यहाँ पे दैट का उपयोग भी कर सकते हैं, दैट इज़ अ कप, ऐसा भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम कहेंगे दैट इज़ अ कैप, यहाँ पे हम दिस का उपयोग भी कर सकते हैं कि दिस इज़ अ कैप, यह एक कैप है। जो कि आप यहाँ पे कैप देख रहे हैं, एक ही कैप है इसलिए आ कैप कहेंगे। यहाँ पे भी आ कप यानी कि एक ही कप है, तो हम आ का उपयोग करते हैं। और दिस दैट का यूज़ हमने इस तरह से किया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दिस इज़ अ शिप, यहाँ पे हम दिस का उपयोग करेंगे, दैट का यूज़ भी कर सकते हैं, एक ही है क्योंकि यहाँ पे शिप जहाज़ जो है हमें एक ही दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है यहाँ पे दैट इज़ अ मैंगो, वह एक आम है, मैंगो है। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक से ज़्यादा बनानास है। यहाँ पे बनाना मतलब क्या होता है बच्चों, केले होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस का उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा बनाना है। हम यहाँ पे दोस का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें चॉइस दी गई है दिस या दोस, दो में से कोई भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोज आर ग्रेप्स, ये क्या है, वो क्या है, अंगूर हैं। ठीक है, दोज आर ग्रेप्स। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, दीज आर ब्लू बालून्स, ब्लू बालून्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं इसलिए हम दीज कहेंगे यहाँ पे। दोज आर रेड बालून्स, वो क्या है, रेड बालून्स है, लाल गुब्बारे हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम, लेट्स रीड, हम पढ़ेंगे रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली। इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तब आपको इसके नीचे जो क्वेश्चंस है उनके आप आंसर कर पाएंगे। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जब आप पढ़ोगे तब इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चंस के आंसर दो। व्हाट डिड राधा, माला, अमन एंड गीता प्लान, इन लोगों ने क्या प्लान किया। राधा ने, अमन ने, माला ने और गीता ने क्या प्लान किया, इन्होंने प्लान किया, राधा, माला, अमन एंड गीता प्लान टू गो फॉर अ पिकनिक, गो फॉर अ पिकनिक, पिकनिक में जाने का इन्होंने प्लान किया। वेयर डिड दे गो, वे कहाँ गए, दे वेंट टू अ पार्क, वे पार्क गए। ठीक है, पार्क क्या होता है बच्चों, जहाँ पे हरी हरी घास लगी रहती है और खेलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, उसको हम पार्क कहते हैं। व्हाट डिड दे सी, और उन्होंने क्या देखा, दे सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड बर्ड्स, उन्होंने ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखे, फूल देखे, और पक्षी को भी उन्होंने देखा, वहाँ बहुत सारे पक्षी रहे होंगे इसलिए यहाँ पे बर्ड्स कहा गया है। व्हेन डिड दे कम बैक होम, वे घर वापस कब आए, इन द इवनिंग दे कम बैक होम। यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आपको इस पैसेज में मिल जाएगा इन सभी क्वेश्चंस का। और अगर आपकी राइटिंग समझ में आती है तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेट्स राइट, हमें लिखना है, क्या लिखना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, इन पिक्चर्स की मदद से हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन के अनुसार में, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस के अनुसार हमें सेंटेंस को लिखना है। जैसे कि ये है, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, तो हमें क्या लिखना है, दिस इज़ अ कप। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है बच्चों, ये कप है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ अ कप।
नेक्स्ट है व्हाट आर दीज, ये क्या है, तो हमें क्या बताना है। ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये 3 किताबें हैं, तो क्या कहेंगे हम, ये किताबें हैं, ऐसा कहेंगे ना। तो दीज आर बुक्स, यहाँ पे दीज का उपयोग हुआ है बच्चों क्वेश्चन में, इसलिए हम आंसर में भी दीज का उपयोग करेंगे। अगर दोज होता तो दोज का उपयोग करते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर दोज, वो क्या हैं। अब यहाँ पे दोज का उपयोग है तो हम आंसर में भी दोज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है पिक्चर में, कुछ बकरियां हैं। यहाँ पे बकरी को क्या बोलते हैं बच्चों, गॉट, तो हम बकरियां हैं इसलिए एस लगा देंगे, गॉट्स बन जाएगा। दोज आर गॉट्स, वो बकरियां हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। ये आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, पेन है। दिस इज़ अ पेन। नेक्स्ट है बच्चों व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। ये क्या है बच्चों, ये टेबल है, इसलिए हम क्या कहेंगे, दैट इज़ अ टेबल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, लेट्स डू इट, ज्वाइन द डॉटेड फिगर्स एंड राइट दिस दैट दीज दोज इन द करेक्ट प्लेसेस। हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो डॉट डॉट है इनको हमें आपस में जोड़ना है पेंसिल से और फिर हमें क्या करना है, इसके बाद में इसके नीचे हमें लिखना है दिस दैट दिस दोज, जो करेक्ट लगेगा वो हमें इसे देख करके लिखना है। जैसे कि इसे हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बॉल बन जाएगी, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, दिस इज़ अ बॉल। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक से ज़्यादा बॉल्स है, तो हम क्या कहेंगे, इनको भी आपको इस डॉट को जोड़ना है आपस में और लिखना है क्या, दीज आर बॉल्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, मछली है, फिश है, इंग्लिश में हम फिश कहते हैं, और एक ही मछली है इसलिए हम क्या कहेंगे, दिस इज़ अ फिश। नेक्स्ट है बच्चों, ये क्या है, इसे हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये पेड़ बन जाएगा, ट्री बन जाएगा। हम क्या कहेंगे, दिस इज़ अ ट्री, यह एक पेड़ है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, जब हम इसको जोड़ेंगे इन डॉट्स को तो ये क्या बन जाएगा, ये झोपड़ी की तरह दिखाई देगी। ठीक है, तो ये एक से ज़्यादा इसलिए हम क्या कहेंगे, दोज आर हट्स, ये झोपड़ियाँ हैं, मतलब वो झोपड़ियाँ हैं। यहाँ पे हम दीज का उपयोग भी कर सकते हैं, दीज भी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मटके हैं, मटके को हम इंग्लिश में कहेंगे क्या, पोट्स। अगर एक मटका होता तो हम पोट कह देते, यहाँ एक से ज़्यादा है मटके हैं तो हम क्या कहेंगे, पोट्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दीज आर पोट्स, या फिर हम यहाँ पे दोज का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस दी गई है इसलिए हम दोज का भी उपयोग कर सकते हैं और लिख सकते हैं दोज आर पोट्स। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।